हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो मेरा ये सेशन है, यानी कि जो मेरा आज का ये लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर है जो सीसीई पे है, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन पे है, जिससे बहुत सीटेट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, जैसे कि सतत और समग्र मूल्यांकन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट जो बेनिफिट पहुंचाने वाला है। तो आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो अखमिया भाषा शिक्षण है, यानी कि अखमिया भाषा शिक्षण यानी कि असमिया जो भाषा शिक्षण है, इसमें जो सीसीई है यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो तो आपको पता ही है, यानी कि सतत आरोह समग्र मूल्यांकन। इसमें जो इस एवोल्यूशन में क्या किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र छात्री यानी कि छात्र छात्री होते हैं, उनका जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको नियमित रूप से उसको एवेल्युएट किया जाता है, ना कि किसी एक एग्जाम के ऊपर डिपेंड रहता है कि सिर्फ आपने कोई हाफ ईयरली या कोई मंथली या कुछ ऐसा एग्जाम ले लिया, जैसे ईयरली एग्जाम ले लिया, जिसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। पूरा इसका जो मूल्यांकन होगा ये पूरे साल हर एवरीडे इसके नियमित रूप से किया जाता है। तो सीसी के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। तो सीसी जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि जो सीसी का अ, जो मेन चीज़ क्या है, सीसी के बारे में जानना इतना ज़रूरी है, सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं सीसी क्या है और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि सीसी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अखमिया भाषा शिक्षण सीसी गुरुत्व। तो जो जो इसका इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंस है, वो क्या है सीसी का जो असमिया भाषा शिक्षण में, यानी कि असामीज लैंग्वेज जो सीखने में जो सीसी का क्या भूमिका है उसको हम जानेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर में, भाषा दक्षता खतत मूल्यांकन। जो भाषा जो कौशल है उसका जो सतत मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि 4 जो हमारे भाषा कौशल है उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे 1 नंबर में, ए नंबर में दिया हुआ है खुना। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है खुना, खुना यानी कि लिसनिंग। तो लिसनिंग जो दिया हुआ है, लिसनिंग। और यहाँ पे दिया कथा कुआ और पढ़ा लिखा। तो ये जो 4 हमारे भाषा कौशल है, इसका इसका जो इसका मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा जो है वो उसका लिसनिंग कैसा है, स्पीकिंग कैसा है, रीडिंग कैसा है, राइटिंग कैसा है। तो ये चारों जो इंटर कनेक्टेड जो भाषा जो दक्षता है, इसको इसका मूल्यांकन किया जाता है। वो भी सतत रूप से किया जाता है, यानी कि कंटिन्यूटी में किया जाए, कंटिन्यूअस किया जाता है। तो ये 1 नंबर में ये बता रहा है कि भाषा दक्षता सतत मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका सतत चीज सतत, ये जो सतत मूल्यांकन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन आजकल ज्यादातर पूछे जा रहे हैं वो ज्यादा इसी को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे दिया शिक्षण प्रक्रिया तो गुरुत्व। जो शिक्षण जो प्रक्रिया है उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसको हम जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे दिया है, मुखस्थ शिक्षार खलनी बुझाबुझी व्यवहार आरु प्रकाखर ऊपर जोर जोर। यानी कि यहाँ पे जो आपका ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुखत्तक हिक्कार कलन, यानी कि जो आपको सिर्फ बोलते हैं रटने पर ध्यान नहीं देना है। रटने वाला जो बच्चों को स्किल नहीं सिखाना है, उसको छोड़ के बाकी बच्चे को ज्यादा उसको समझने में, उसके व्यवहार या उसके प्रकाश यानी कि प्रकाखर उपरत बेसी जोर, यानी कि जो बुझाबुझी व्यवहार और प्रकाखर उपरत बेसी जोर दिया होगा, यानी कि बच्चे को ज्यादा समझने में, उसके उसके बिहेवियर में, उसके जो प्रेजेंट करने के तरीके में, उस पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि ये मुखस्त शिक्षण। किसी भी क्वेश्चन में अगर मुखस्त शिक्षण दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन
हमेशा ही रॉन्ग होगा। ये आप पूरा ध्यान इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है कि मुखस्त वाला जो ऑप्शन है ना कभी सही नहीं हो सकता, वो हमेशा ही रॉन्ग होगा। तो ये जो दिया हुआ है ये आपको याद रखना है कि मुखस्त कोई भी, अगर कोई भी ऑप्शन में, क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन में मुखस्त लिखा हुआ है ना, मुखस्त करना करवाना है या बच्चे को इस पे जोर देना है, ऐसा कुछ भी लाइन है तो वो कभी भी सही नहीं होगा। और नेक्स्ट दिया ছাত্র ছাত্রী उन्नति नियमितভাবে पर्यवेक्षण करा, यानी कि जो स्टूडेंट है उनका जो उन्नति, यानी कि उसका उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको नियमित रूप से उसका पर्यवेक्षण करना है कि वो किस चीज में क्या उनका कैसा उन्नति हो रहा है, किसमें किसमें उनकी कमजोरी है, किसमें उनका वो किसमें ज्यादा समझ पा रहे हैं, किसमें ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, कौन सा चीज है जिसमें उनकी कमी है, और उनके चीज़ों को आपको समझना है। आप एज ए टीचर आपको उनके जो डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या चीज़ का कमी है, किस चीज़ में वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, किस चीज़ में उनको अच्छा नहीं लगता है, उनकी सारी चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। तो नेक्स्ट दिया हुआ है जैसे 3 नंबर में दिया है खीखू केंद्रित मूल्यांकन, यानी कि जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो एवोल्यूशन है, इसमें आपको क्या करना है कि जो एवोल्यूशन करना है वो खीकू केंद्रिक, यानी कि जो चाइल्ड सेंट्रिक सेंट्रिक का वो मूल्यांकन रखना है आपको। जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रतिजन खीकूर भाखागत योग्यतार बेलेग बेलेग, जो यहाँ पे लिखा हुआ कहीं भी ऐसा ऑप्शन में आता है कि जो स्टूडेंट या होते हैं उनका सबका भाषा सीखने का जो योग्यता है सबका समान होता है, तो वो भी गलत है। सबके भाषा सीखने का जो सक्षमता है वो अलग-अलग होता है, यानी कि भाषा योग्यता बेलेग-बेलेग। नेक्स्ट दिया हुआ शिक्षक हेई अनुखारे शिक्षण पद्धति आरु मूल्यांकन करे, यानी कि शिक्षक हेई अनुखारे, मतलब ये बोल रहा है कि शिक्षक हे अनुसार शिक्षण पद्धति आरु मूल्यांकन करे। जो उनका जो मैंने ऊपर बोला है कि जो भाषा सीखने का जो योग्यता है बच्चों का अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग एक शिक्षक को उनका मूल्यांकन करना चाहिए और उनको पढ़ाने और उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक मिनट, यहाँ जैसे यहाँ पे दिया है सीसीसी आरु अंक खमु, यानी कंपोनेंट्स क्या है, सीसी का कंपोनेंट्स क्या है उसको हम जानते हैं। जैसे 1 नंबर में यहाँ पे दिया है खतत मूल्यांकन। खतत मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एवोल्यूशन करना है आपको, जिसका कंपोनेंट क्या है, अंक खमु क्या है उसको जानते हैं, तो उसको सतत मूल्यांकन करना है आपके बच्चे को। जो आप एक बच्चा है उसका जो आपको एवोल्यूशन करना है वो कंटिन्यूटी में आपको करना है। किसी एग्जाम या किसी एक टेस्ट से आपको एवोल्यूशन नहीं करना है बच्चे का। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सतत मूल्यांकन में और क्या क्या है, जैसे श्रेणीगत प्रश्न उत्तर और पाठ पढ़ा, गल्प कुआ, संलाप और भूमिका अभिनय, गृह कार्य, प्रकल्प, कार्यपत्र। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि श्रेणी कक्ष प्रश्न उत्तर जो आप दे रहे हैं, सीख रहे हैं बच्चों को जो आप अ, अ, क्या बोलते हैं कि जो आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं बच्चों क्लासरूम में, या उत्तर लिखने को दे रहे हैं, या उत्तर पढ़ने को दे रहे हैं, या प्रश्न दे रहे हैं, उत्तर लिखना है या प्रश्न पूछने को दे रहे हैं, या कोई पाठ पढ़ने के लिए दे रहे हैं, कोई गल्प बोलने, कहानी, कविता, कुछ भी आप बच्चे को बोलने के लिए दे रहे हैं या उसको सुनाने के लिए उसको मौका दे रहे हैं, और फिर जो उनसे बातचीत करने के लिए एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन है बच्चे का, बातचीत करने का जो उसका तरीका है उसको आज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आप होमवर्क दे रहे हैं, या कोई वर्कशीट आप तैयार करने के लिए दे रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट है जो दूसरा नंबर का है समग्र मूल्यांकन, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन करना है बच्चे का। कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन यानी कि जैसे कि भाषागत दक्षता,
भाषागत दक्षता में क्या क्या आपको देखना है, जैसे बच्चे का सृजन खीलता विश्वास आरु अंक संग्रह आरु आग्रह आरु प्रकाश क्षमता, यानी कि भाषा जो सीखने का जो उसका कौशल है, उसके साथ साथ बच्चे में कितना सृजनशीलता है, बच्चे में कितना आत्मविश्वास है, कितना वो चीजों को ग्रहण करने के उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आग्रह मतलब उसको कितना आग्रह और प्रकाश क्षमता है, किसी भी चीज को कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे वो उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, ये सब चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये था, ये आपको उसका था कंपोनेंट। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे अखमिया भाषा की CCER किसुमान उदाहरण, जो असमिया जो लैंग्वेज है उसका जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव जो एवोल्यूशन है उसका कुछ उदाहरण नीचे है, जैसे कि कविता आरु गल्पर निजर भाखात कुआ। जैसे कि एक एग्जाम्पल, जैसे कि ये लाइन क्वेश्चन में भी दे सकता है कि CCE का उदाहरण कौन सा है नीचे। तो अगर कोई कविता या कोई कहानी वो बच्चे को उसके भाषा में बोलने के लिए दिया जा रहा है, या कोई सौबी देखी अखमियात वाक्य रचना, किसी को आप कोई किसी मूवी, अ, किसी नाटक या किसी चीज को देख के उसके बाद आपको उस चीज को बच्चे को उसको वाक्य बनाने के लिए देना है, या खरु अनुच्छेद लिखन करने के लिए देना है, यानी कि छोटे अनुच्छेद को लिखने के लिए देना है। गुटर खनलाप अनुशीलन, यानी कि छोटे गुट में बैठकर बातचीत करने के लिए देना है बच्चों को। तो ये सब बच्चों के लिए दे रहा है।